हेलो स्टूडेंट, अभी तक हम पढ़ रहे थे डाइस चैप्टर। ठीक है, डाइस चैप्टर अभी तक पढ़ रहे थे। डाइस में जितने भी क्वेश्चन थे, कई टाइप के क्वेश्चन थे, अभी तक हम लोग सॉल्व किए, अच्छी तरीके से सॉल्व किए। अगर आप लोग कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम डाइस के जो भी क्वेश्चन हो हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब आज से हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैलेंडर। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कैलेंडर चैप्टर है। ठीक है, कैलेंडर ये रीजनिंग काफ़ी सारे एग्जाम में, एसएससी के एग्ज़ाम में, रेलवे के एग्ज़ाम में, सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज का हम यही टॉपिक है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर क्या होता है, कैलेंडर में से क्या क्या जानकारी मिलती है, कैलेंडर में क्या क्या चीज़ होता है, यही सब हम इसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो कैलेंडर क्या होता है सबसे पहले देख लेते हैं। देखिए देखिए कैलेंडर में क्या क्या होता है। कैलेंडर में आप लोग जानते होंगे, जैसे कैलेंडर में वर्ष होता है। ठीक है, वर्ष होता है, वर्ष मतलब ईयर होता है। ठीक है, एक ईयर हो गया। और ईयर के अंदर अगर आ जाए तो मंथ होता है। ठीक है, मंथ होता है। ठीक, और मंथ के अंदर में वीक होते हैं। ठीक है, वीक के फिर दिन होते हैं। ठीक है, डे। ये सब जानकारी हमको कहाँ पे मिलती है, कैलेंडर के अंदर मिलती है। ठीक है, तो हम यही चैप्टर आज हमारा है कैलेंडर। ठीक है, कैलेंडर से क्या होता है, क्या फ़ायदा होता है, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सब चीज़ आज हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं फिर। कैलेंडर का प्रयोग दिन, महीने और वर्ष दर्शाने के लिए होता है। मतलब कैलेंडर आप लोग के घर में लगा होगा तो कैलेंडर से आपको क्या फ़ायदा मिलता होगा। हम कौन सा दिन है ये चीज़ दे सकते हैं, कौन सी तारीख है ये चीज़ दे सकते हैं, कौन सा महीना चल रहा है, ये सब इस सब के कैलेंडर के हेल्प से हम इस सब के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और कैलेंडर में हम कई टाइप के होते हैं कैलेंडर। एक हिंदी होता है, हिंदी जिसको कहते हैं पंचांग। ठीक है, पंचांग होता है, हिंदी कैलेंडर कहते हैं उसको। और जो कैलेंडर हम लोग पढ़ते हैं इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश कैलेंडर। ठीक है, ठीक है, तो दो टाइप के होते हैं एक हिंदी कैलेंडर होता है और एक इंग्लिश कैलेंडर होता है। हिंदी कैलेंडर को क्या कहते हैं, पंचांग कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश कैलेंडर को कैलेंडर ही कहते हैं। ठीक है, पंचांग जो होता है, अब इसके बारे में ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने कोई और नहीं, क्योंकि हमको पढ़ना है जो एग्ज़ाम में आता है, जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हिंदी हिंदी कैलेंडर एग्ज़ाम में अभी तक तो न पूछे गए हैं और शायद पूछा भी नहीं जाएगा। तो हम डायरेक्ट इंग्लिश कैलेंडर पे आते हैं, नहीं तो फिर पूछ ऐसे बताएंगे कि पंचांग क्या होता है। पंचांग हिंदी होता है। पंचांग जो होता है चंद्रमा पर आधारित होता है, और जो इंग्लिश कैलेंडर होता है ये होता है सूर्य पे आधारित। लेकिन जो हिंदी कैलेंडर होता है पंचांग जिसको कहते हैं, वो होता है चंद्रमा पर आधारित। ठीक है, तो हम इस सब के बारे में जानकारी हम डायरेक्ट इंग्लिश कैलेंडर पे आते हैं। ठीक है, किस पे, इंग्लिश कैलेंडर पे, क्योंकि हमको हिंदी कैलेंडर से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, हम लोग डायरेक्ट इंग्लिश कैलेंडर पे आए। तो कैलेंडर का प्रयोग दिन, महीने और वर्ष दर्शाने के लिए होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष क्या होते हैं सबसे पहले ये पढ़ेंगे। ठीक है, सामान्य वर्ष ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाज्य ना हो। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष। ठीक है, तो ऐसे अभी ऐसे शुरुआत है तो धीरे धीरे आप पढ़ते चलिए, अभी आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे। अगर अभी ना समझ में आए तो ध्यान दीजिएगा, आगे से करके अभी जो पढ़ा रहे हैं इसे पढ़ते चलिए, आगे चल के आपको समझ में आता रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहला क्या चीज़ है, सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष क्या होता है, ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाज्य ना हो, उसको क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष। जैसे हो गया 1989 हो गया। ठीक है, 1989 हो गया, 1991 हो गया। ठीक है, 2000 2003 हो गया, 2009 हो गए। ये सब क्या हैं, हमारे सामान्य वर्ष हैं, क्योंकि इनको हम डिवाइड अगर 4 से करें। ठीक है, देखो जैसे 4 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 4 से डिवाइड कर रहे हैं, जैसे 1989 को हम 4 से डिवाइड किए। ठीक है, 4 से डिविजिबिलिटी रूल अगर आप लोग मैथ में पढ़े होंगे तो 4 से डिवाइड करने का डायरेक्ट रूल होता है। क्या होता है कि लास्ट के दो डिजिट में हम डिवाइड कर देते हैं। अगर पूरा अगर डिवाइड हो जा रहा है तब तो 4 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो 4 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो चार से चार से अगर इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, अगर आप लोग डिविजिबिलिटी रूल नहीं पढ़े तो हम यहाँ पे बता दे रहे हैं भाग। ठीक है, जैसे चार, चार चौको 16 हो गया। ठीक है, 3 आ गया, 8 आ गया। तो ऐसे जब डिवाइड करेंगे पूरा, अभी इसमें स्पेस नहीं है तो हम इसलिए बता नहीं पा रहे हैं। बाकी 4 के लास्ट 2 डिजिट में भाग कर दो। देखो 89 है, लास्ट के 4 डिजिट, अगर इसको डिवाइड किया गया 4 से तो इसका इसका रिमाइंडर जो बच जाएगा 1 बच जाएगा। देखो 4 1 जा 4,
4 4 1 जा 4, तो 1 रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, सामान्य वर्ष, ठीक है। सामान्य वर्ष किसको कहते हैं, साफ साफ बात है कि ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाज्य ना हो उसको क्या कहते हैं, सामान्य वर्ष, ठीक है। तो जैसे इसमें से कोई 4 से पूर्णतः विभाज्य नहीं होगा, ठीक है, उसको कहेंगे सामान्य वर्ष, ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है अधिवर्ष या लीप वर्ष। लीप वर्ष हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। लीप वर्ष किसे कहते हैं, ऐसे कहते थे जिस वर्ष में फरवरी 29 दिन का होता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। बचपन से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आपको जानकारी होगी। तो जो समान वर्ष में होते हैं, देखो समान वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है। समान वर्ष में 365 दिन होते हैं, ठीक है। और लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। और 366 दिन कैसे हो जाते हैं, इसमें जो फरवरी का महीना होता है, फरवरी, वो हो जाता है 29 तारीख हो जाती है फरवरी ना, 29 दिन का होता है फरवरी, इसको कहते हैं लीप वर्ष, ठीक है। ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो उसे आधिवर्ष या लीप वर्ष कहा जाता है। जैसे देखो, इसे 2004 हो गया, ठीक है, 2000 हो गया, ठीक है, और 2008 हो गया। ये सब किस में आ जाते हैं, लीप वर्ष में आ जाते हैं, ठीक है। कि देखो 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। सब में देखो 4 से डिवाइड करने पर, 4 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा, इसमें रिमाइंडर 0 आ जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो उसे अधिवर्ष या लीप वर्ष भी कहते हैं। एग्जाम में मैक्सिमम अधिवर्ष पूछा जाता है, तो हम लोगों को समझना पड़ेगा कि अधिवर्ष या लीप वर्ष एक ही होता है, ठीक है। तो ऐसा वर्ष जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो उसे अधिवर्ष या लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद बारी आती है शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, ऐसा वर्ष जो ठीक है, ऐसा वर्ष जो 100 से पूर्णतः विभाजित हो उसको क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष, ठीक है। तो शताब्दी वर्ष जैसे देखो, जैसे 1300 हो गया, ठीक है, 1600 हो गया, 1900 हो गया, ठीक है, मतलब जिसमें डबल जीरो लास्ट में हो उसको क्या क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष, ठीक है। जैसे ये 1900 हो गया, ठीक है, 2100 आएगा, ठीक है, ये सब क्या हो गए, शताब्दी वर्ष, ठीक है। इस सबको कहते हैं शताब्दी वर्ष। तो मतलब 100 से अगर डिवाइड किया जाए तो पूरी तरह विभाजित हो जाएगा, इसको क्या क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष। इसके बाद चले देखते हैं, देखो लीप शताब्दी वर्ष। अब शताब्दी वर्ष के बारे में तो पढ़ लिए, लेकिन लीप शताब्दी वर्ष भी होते हैं। जैसे मतलब देखो, ऐसा शताब्दी वर्ष मतलब शताब्दी वर्ष रहे और जिसमें 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो उसे शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं। जैसे देखो 1600 हो गया, ठीक है, 1600 को अगर 400 से डिवाइड किया जाए, 400 से डिवाइड किया जाए तब रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। तब इसको क्या कहेंगे, शताब्दी लीप शताब्दी वर्ष, ठीक है। जैसे हम लोग पहले सामान्य वर्ष पढ़े, फिर लीप वर्ष पढ़े, फिर शताब्दी वर्ष पढ़े, फिर शताब्दी लीप वर्ष पढ़ेंगे, ठीक। वही ऐसा शताब्दी वर्ष जिसमें 4 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो उसे शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। जैसे 1600 से 400 से भाग दिया गया तब क्या आया, रिमाइंडर 0 आया, ठीक है, शेष 0 आ गया तब उसको क्या कहेंगे, लीप शताब्दी वर्ष, ठीक है। और जैसे हो गया 2000 हो गया, ठीक है, और 2000 को अगर 400 से भाग दिया गया, ठीक है, तब भी रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा, तब इसे क्या कहेंगे, लीप शताब्दी वर्ष। आगे चलते हैं कि देखिए इसके बाद क्या है, लीप शताब्दी वर्ष तो समझ में आ गया होगा कि मतलब ऐसा शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से भाग देने पर पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे शताब्दी लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। जैसे 1600 को 4 से डिवाइड कर दिया गया तो जो शेषफल है वो 0 आ गया, ठीक है। 2000 को 4 से भाग कर दिया गया तो जो शेषफल है वो 0 आ गया, तो इसको क्या कहेंगे, लीप शताब्दी वर्ष। उसके बाद नंबर आता है सौर वर्ष की, ठीक है। सौर वर्ष क्या होता है, पृथ्वी को सूर्य का एक चक्कर में लगा समय सौर वर्ष कहलाता है। मतलब पृथ्वी जो चक्कर लगाती सूर्य का और कितने समय में लगाती उसे कहते हैं एक सौर वर्ष, ठीक है। एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं, अगर कोई पूछे एक सौर वर्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक सौर वर्ष में 365.2422 दिन होते हैं, ठीक है। ये होता है सौर वर्ष, ठीक है। सौर वर्ष सिंपल सी बात है, पृथ्वी को सूर्य का पृथ्वी जो है सूर्य का चक्कर घूमने में जितना समय लगाती है उसको क्या कहते हैं, एक सौर वर्ष, ठीक है। और उसके बाद इसमें कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, देखिए कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं ना, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन मैक्सिमम पूछे जाते हैं, ठीक है।
जैसे निम्न वर्षों में कौन कौन सा लीप वर्ष है, इसमें से हमको पता करना है कौन कौन सा लीप वर्ष है। ठीक है, लीप वर्ष के लिए हम लोग क्या पढ़े थे, जिसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए, तब उसको 4 से डिवाइड कर हो जाए पूरा पूरा, तब उसको क्या कहेंगे, लीप वर्ष। ठीक है, अगर डिवाइड नहीं होता है तब उसको क्या कहेंगे, सामान्य वर्ष। ठीक है, तो अच्छा 4 से डिविजिबिलिटी रूल मैथ में अगर पढ़े होंगे आप लोग तो ठीक है, नहीं तो हम बता दे रहे हैं। जो 4 का डिविजिबिलिटी रूल है, देखिए जो 4 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि कोई भी अगर डिजिट दिया गया है, कोई भी डिजिट अगर दिया गया है, मान लो 3 4 8 4, ठीक है, कोई ये डिजिट दिया गया है तो हमको पूरे से भाग करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट में भाग कर देंगे। ठीक है, तब वो हमारा 4 से डिविजिबिलिटी रूल हो जाएगा। देखो इसको 4 से भाग कर दिया गया, तो 4 से भाग कर दिया जाए तो 4 दूना 8, 4 का नम 4, ठीक है, 21 आ गया। ठीक है, तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया ना, तो इसका मतलब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यही दे दिया जाए 3 4 5 6, ठीक है, अब इसको पूरे का अगर पूरे पता करना है कि ये 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तब क्या करेंगे, हमको पूरे से डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, लास्ट के 2 डिजिट में भाग कर देंगे। जैसे 4 से यहाँ पे भाग कर दिए तो 4 एक नम 4, ठीक है, और यहाँ पे भाग एक यहाँ पे आ गया तो ये 16 बन गया, तो 4 चौको 16 ना, तो देखो 14 चौको 56, ठीक है, ये आ गया 14। ठीक है, और 14 भी कट गया पूरा पूरा, तब तो समझ लो अगर 14 ये कट गया, समझ लो जो ये 3456 था, ये पूरा जो है ये 4 से डिवाइड हो जाएगा। और इसी तरह एक एग्जाम्पल और बता देना, जैसे 2 है, सॉरी 3 है, 4 है, 5 है, 3 है। ठीक है, अब इसको पता करना है कि ये 4 से डिवाइड पूरी संख्या जो है, ये जो पूरी संख्या है 3453, ये पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो हम लास्ट 2 डिजिट में 4 से भाग कर देंगे, 4 एकन्नम 4, और ये हो गया 13, तो 4 3 12, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, एक आ गया, 4 3 12 हो गया, तो यहाँ पर 13 था, तो रिमाइंडर एक आ गया, तो ये डिवाइड नहीं है, तो इसका मतलब ये जो संख्या है 3453 ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, ये होता है डिविजिबिलिटी रूल, 4 का डिविजिबिलिटी रूल, क्योंकि हमको लीप वर्ष में काफ़ी जरूरत पड़ेगी, इसीलिए हम इसको डिविजिबिलिटी रूल बता दिए आप लोगों को ना। तो अभी यहाँ पे पूछा गया है निम्न वर्षों में कौन कौन सा लीप वर्ष है। ठीक है, तो लीप वर्ष क्या होते हैं, जो 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाते हैं उनको क्या कहते हैं, लीप वर्ष है। ठीक है, जैसे 2003 है, 2003 को अगर 4 से पूर्णतः डिवाइड किया जाए तब ये कितना 4 से तो हमको लास्ट 2 डिजिट में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, लास्ट देखो 03 में 4 से डिवाइड किया किया गया, ठीक है, तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, रिमाइंडर 3 आ गया। ठीक है, तो ये 4 से डिवाइड हुआ नहीं हुआ, तो ये लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, अब 2005 है, ठीक है, इसको अगर 4 से डिवाइड किया जाए तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 से डिवाइड कर दिया जाता है ना, तो 4 का नाम 4, यहाँ रिमाइंडर क्या आ जाएगा, रिमाइंडर 1 आ जाएगा, मतलब शेषफल 1 आ जाएगा, तब ये भी क्या है, लीप वर्ष नहीं है। अब 2006 देखते हैं, 2006 को लास्ट के 2 डिजिट में भाग कर दिया जाए 4 से, ठीक है, तो 4 एक नम 4 हो जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा यहाँ पर, शेषफल 2 आ जाएगा, तो ये भी नहीं है इसका मतलब। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, 2008 है ना, 2008 ये पूछा रहा लीप वर्ष है या नहीं है, तो 2008 को लास्ट के 2 डिजिट को 4 से भाग कर दिया जाए तो 4 दूना 8, तो पूरा कट गया, 4 दूना 8, तो यहाँ पे शेषफल जो है 0 आ गया। ठीक है, शेषफल 0 आ गया, तब ये लीप वर्ष है, इसको कहेंगे लीप वर्ष है, जो 2008 है लीप वर्ष है। ठीक है, तो अब 2010 में आ जाता है। ठीक है, इसको 4 से डिवाइड कर दिया जाए 2010 को, लास्ट के 2 डिजिट हमको भाग करना रहता है। ठीक है, तो 4 दूना 8, तो यहाँ शेषफल क्या हो जाएगा, शेषफल 2 बच जाएगा, तब ये लीप वर्ष है या नहीं है, अरे भाई जाहिर सी बात है नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शेषफल 2 आ जा रहा है, और इसकी डिफिनीशन क्या है, अगर 4 से पूर्णतः डिवाइड हो जाता है तब उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, लीप वर्ष है। और ये है 1882। ठीक है, 1882 है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे, सबसे पहले इसको लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4 दूना 8, फिर 4 दूना 8, ये 2 बच गया, 2 तो भाग जाएगा नहीं, तो यहाँ पे भी शेषफल क्या आ गया, 2 आ गया, इसका मतलब ये भी नहीं है। ठीक है, अब 1992 पे आ जाया जाए। ठीक है, 1992 ये लीप वर्ष है या नहीं है। ठीक है, तो इसको 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, लास्ट के 2 डिजिट को 4 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो 4 का नम 4, 4 दूना 8, ठीक है, 2 आ गया, और उसके बाद ये बन गया कितना, एक कैरी आ रहा है, तो ये बन गया 12। ठीक है, 12 बन गया, तो 4 3 12, मतलब यहाँ रिमाइंडर कितना आ रहा है, 0। अगर आप लोग इस तरह भाग करने में समझ में नहीं आ रहा है तो इस तरह साफ साफ भाग कर दिया करो, जैसे 92 है लास्ट में, 4 दूना 8, ठीक है,
4 दूना 8, ये यहाँ पे भाग कर दिया, यहाँ पे शेषफल एक शेषफल एक आ गया, फिर 2 उतार दिया, 4 3 12, ठीक है, 23 आ गया, ठीक है। तो ये फिर यहाँ पे शेषफल 0 आ गया, जो कैरी है यहाँ पे 0 आ गया। तो ठीक है, शेषफल 0 आ जाने का मतलब क्या है, ये लीप वर्ष है, ठीक है। अब ये 1776 पता करना है, ठीक है। तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग कर दो, तो 4 का नम 4, ओ सॉरी, हाँ ठीक है, 4 का नम 4, ये हो गया 36, 4 9 36, यहाँ पे भी रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये भी लीप वर्ष है, ठीक है। उसके बाद ये देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, निम्न में से कौन सा शताब्दी वर्ष है। शताब्दी वर्ष के लिए तो एकदम इजी है, आप लोगों को क्या बताए थे कि शताब्दी वर्ष क्या होते हैं, जिनको 100 से भाग देने पर पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, उसको क्या कहते हैं, शताब्दी वर्ष। जैसे 1796 है, इसको 100 से डिवाइड कर दिया जाएगा, देखो 1796 है, अगर इसको 100 से डिवाइड कर दिया गया तो ये लगभग बच जाएगा, ये 17.96 बच जाएगा, ठीक है। कितना बचेगा, 17.96, ये पूरा पूरा डिवाइड हुआ नहीं हुआ ना। तो लास्ट में ये भी इसकी पहचान होती है शताब्दी वर्ष की, लास्ट में अगर जिसके 2 डिजिट हैं, लास्ट के 2 जीरो लास्ट में हैं, तो उसको क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष। तो ये 1800 है, 1900 है, 2000 है, 1500 है, ये सब क्या है, हमारे शताब्दी वर्ष हैं। बाकी ये शताब्दी वर्ष नहीं है, ठीक है, ये शताब्दी वर्ष नहीं है, क्योंकि इनके लास्ट में 2 जीरो नहीं है। तो शताब्दी वर्ष पहचानने का आसान तरीका, उसके लास्ट में 2 जीरो होने चाहिए, लास्ट में दो दो जीरो हो तो उसको क्या कहेंगे, शताब्दी वर्ष। इसको भी शताब्दी वर्ष कहेंगे, इसमें भी 2 जीरो, इसको शताब्दी वर्ष, ठीक है। समझ में आ गया शताब्दी वर्ष क्या होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखो इनमें से कौन सा लीप लीप शताब्दी वर्ष है, मतलब लीप लीप वर्ष तो है भी, लेकिन लीप शताब्दी वर्ष भी है, ठीक है। जो 1796 है, देखिए 1796 है, अब इसको अगर शताब्दी लीप वर्ष किस कहते हैं, जिसको 400 से भाग देने पर, किससे, 400 से भाग दे दो, तब क्या आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तब उसको क्या कहते हैं, शताब्दी लीप वर्ष, ठीक है। शताब्दी लीप वर्ष उसको कहते हैं। तो 1796, पहले बात तो हमको शताब्दी वर्ष देखना है, तो इसमें शताब्दी वर्ष कौन सा है, यही है शताब्दी वर्ष, ठीक है। और शताब्दी वर्ष में अगर 400 से भागे, 1600 दिया गया है ना, अब इसमें कोई शताब्दी वर्ष है नहीं, सिर्फ शताब्दी वर्ष 1600 है, ठीक है। अभी 1600 को चेक कर लेते हैं है या नहीं है, तो 1600 को अगर 400 से भाग कर दिया गया, तो रिमाइंडर जो बचा, 0 बचा, इसको क्या कहेंगे, शताब्दी लीप वर्ष, ठीक है। मतलब कोई भी शताब्दी वर्ष, ऐसा शताब्दी वर्ष जिसमें 400 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाए, मतलब पूरा पूरा विभाजित हो जाए, ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो, उसको क्या कहेंगे, शताब्दी लीप वर्ष, ठीक है। अब इसमें से ये वाले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, ठीक है। हम इसको 2 क्वेश्चन में डिवाइड कर दिए हैं, देखिए पसीना चूह गया है, ठीक है। इनमें से कौन सा लीप वर्ष है, तो इसको दो क्वेश्चन डिवाइड करते हैं, क्वेश्चन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन 4 दिए गए हैं, अब इसमें से कौन सा लीप वर्ष है। लीप वर्ष चेक करने के लिए अभी हम बताए 4 से डिवाइड करना पड़ता है, जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे, क्या कहते हैं, 82 को, ठीक है, 82 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे, तब यहाँ पे रिमाइंडर जो आ जाएगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2, तो ये लीप वर्ष है नहीं है, ठीक है, ठीक है। और इसमें इसमें 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, और ये 18 बचेगा, 4 चौके 16, यहाँ पे भी रिमाइंडर 2 आ जाएगा, ये भी नहीं है, ठीक है। अब 1784, चार देखो, 84 को अगर 4 से भाग कर दिया गया, 4 दूना 8, 4 का नम 4, 21 आ गया ना, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया, तो ये क्या कहते हैं, लीप वर्ष है, ठीक है। और 81 में जाहिर सी बात है, तो 20 चौको 80 होता है, रिमाइंडर यहाँ पर क्या कितना बच जाएगा, 1 बच जाएगा, रिमाइंडर 1 बच जाएगा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब आइए देखते हैं कि ये बी वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें भी हमको क्या पहचानना है कि कौन सा लीप वर्ष है, ठीक है। तो सबसे पहले बात, लीप वर्ष पहचानते हैं, लीप वर्ष किसको कहते हैं, जिसको 4 से डिवाइड करने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसको लीप वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो 1882 है, 1882 है, तो ये तो जाहिर सी बात, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 2 आएगा, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, रिमाइंडर 4 से डिवाइड कर दिया गया, तो ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो ये लीप वर्ष नहीं है। तो अब ये 1800 है, अब 1800 को के लीप वर्ष पहचानने के लिए हम क्या करेंगे, 400 से डिवाइड करेंगे, तो 400 से डिवाइड तो नहीं होगा, ठीक है, तो फिर ये भी लीप वर्ष नहीं है।
और ये 1900 भी 400 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी लीप वर्ष नहीं है। तो ये बचा 1992, मतलब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये वाला बचा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इसको चेक करने के लिए हम 1992 को, देखो 1992 है, इसको चेक करना कि लीप वर्ष है या नहीं। तो लास्ट के 2 डिजिट में भाग कर देंगे 4 से ना, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 3 12 हो गया, 23 आ गया। ठीक है, तो रिमाइंडर कितना बचा यहाँ पे 0, तो ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी आंसर हो जाएगा, राइट आंसर। उसके बाद हेलो स्टूडेंट, अभी पिछले क्लास में हम पढ़े थे कि सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है, शताब्दी वर्ष क्या होता है, और शताब्दी लीप वर्ष क्या होते हैं, इस सब के बारे में हम पढ़े थे। ठीक है, अब इसके और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी किए थे कि मतलब कौन से लीप वर्ष हैं, कौन से लीप वर्ष नहीं हैं, कौन सा शताब्दी वर्ष है, कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है। ठीक है, तो ये सब चीज़ हम पिछली क्लास में पढ़े थे। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो पिछला वीडियो हमारा पहला वीडियो जाके आप देखिएगा। ठीक है, अब आज से यहाँ स्टार्ट करते हैं हम क्या चीज़ कि हर कि लीप वर्ष कब कब होता है, क्यों होता है, लीप वर्ष होता क्यों है, ये चीज़ आज हम जानकारी करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आगे देखिए कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। ठीक है, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। जैसे 2000 है, ठीक है, 2004 से डिवाइड हो जा रहा है, 400 से डिवाइड हो जा रहा है, तो इसको कहेंगे लीप वर्ष। 2004 भी लीप वर्ष है, 2008 भी लीप वर्ष है, 2012 भी लीप वर्ष है, और 2016 भी लीप वर्ष है। ठीक है, तो हम ये चीज़ देख रहे हैं, हर चौथा साल जो है हमारा लीप वर्ष ही हो रहा है। हर चौथा साल हमारा क्या हो रहा है, लीप वर्ष हो रहा है। ठीक है, तो ये क्यों होता है, ये चीज़ देखिए, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष क्यों होता है, ये चीज़ हमको जानकारी आज करना है कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष क्यों होता है, और आगे क्वेश्चन भी करना है। ठीक है, तो देखो, जैसे जब पहली बार कैलेंडर बना था तो जिसको जो पहला साल था, मतलब जो फर्स्ट ईयर था, उसका फर्स्ट ईयर में कितने क्या था, फर्स्ट ईयर में 365 दिन था और 6 घंटे थे। ठीक है, मतलब जो पहली बार कैलेंडर आया था तो उसमें 365 दिन थे, एक वर्ष में 365 दिन थे और 6 घंटे थे। और जो दूसरा वर्ष आया, सेकेंड ईयर आया, उसमें भी 365 दिन था और 6 घंटे थे। ठीक है, जो थर्ड ईयर आया उसमें 365 दिन और 6 घंटे थे। ठीक है, और जो फोर्थ ईयर आया इसमें भी 365 दिन और 6 घंटे थे। तो ये जो 6 6 घंटे बढ़ रहे हैं, ये देखिए 4 साल के बाद ये 6 6 12 6 18 6 24, ये 24 घंटे हो जा रहे हैं। तो सब मिला के एक दिन बढ़ जा रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 6 6 घंटे मिल गए, जो चौथा साल है उसमें एक दिन बढ़ जा रहा है। तब जब एक दिन बढ़ जाता है तो वही लीप वर्ष हो जाता है। जहाँ 365 दिन हो जाता है वहाँ 366 दिन होने लगा। ठीक है, तो इसीलिए हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है। ठीक है, क्योंकि एक एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, इसीलिए एक दिन बढ़ जाता है। ठीक है, 6 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे सब मिलकर एक दिन बढ़ गया। जब एक दिन बढ़ जाता है वही 365 से 366 दिन हो जाते हैं। तो उसी कह देते हैं ये लीप वर्ष है। ठीक है, तो अब समझ में आ गया कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष क्यों होता है, समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं कि क्या लॉजिक होता है। ठीक है, तो देखिए ये वाला लॉजिक देखिए, हर चौथा वर्ष लीप वर्ष हो ये जरूरी नहीं। अभी यहाँ पे हम अभी दूसरे पेज में हम क्या कह रहे थे कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं हर चौथा वर्ष लीप वर्ष ये जरूरी नहीं है। जैसे देखिए एग्जाम्पल के लिए, जैसे ये 1880 हो गया। ठीक है, 1880 हो गया, 1884 हो गया, 1888 हो गया, 1892 हो गया, 1896 हो गया, 1900 हो गया, 1904 हो गया। यहाँ 4 वर्ष का गैप है, यहाँ 4 वर्ष का गैप है, ये सब लीप वर्ष हैं। ठीक है, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष, ये भी लीप वर्ष, मतलब हर 4 साल के बाद रिपीट होता है लीप वर्ष। ठीक है, लेकिन ये जो 1900 है ये लीप वर्ष नहीं है। क्यों, ये चीज़ तो अभी आप लोग पूछेंगे कि अभी आप इससे पहले बताए कि अगर हर चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, और अब आप कह रहे हैं क्या कहते हैं कि आप क्या कहते हैं यहाँ पे चौथा वर्ष लीप वर्ष नहीं है, इसका क्या लॉजिक है। तो लॉजिक देखिए, ये 4 वर्ष है, ये इसके बीच का 4 वर्ष मतलब ये लीप वर्ष है, ये भी लीप वर्ष मतलब ये 29 फरवरी इसमें आती है। ठीक है, 29 फरवरी, लेकिन जो 1900 है इसमें 28 फरवरी ही आती है, 28 दिन का ही फरवरी होता है। क्यों, क्योंकि इसका लॉजिक यही है, हम समझाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अगर आप लोग समझ पाएँ, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, समझाने की, तो समझिए कि यहाँ पे गैप क्यों हो गया। ठीक है, एक्चुअली में जो हम यहाँ पे बताए थे, कि 6 घंटे बच रहा था, 6 घंटे बच रहे थे, 6 घंटे बच रहे थे, 6 घंटे बच रहे थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 6 घंटे नहीं बच रहे थे, यहाँ पे एक बचते हैं 5 घंटे कुछ मिनट, 5 घंटे कुछ मिनट बचते हैं। ठीक है, 5 घंटे कुछ मिनट बचते हैं, यहाँ भी 5 घंटे कुछ मिनट, यहाँ भी।
ठीक है। यहाँ भी 5 घंटे कुछ मिनट, यहाँ भी 5 घंटे कुछ मिनट, यहाँ भी 5 घंटे कुछ मिनट, तो यहाँ कुल मिला के आके बचता है कितना, कि एक दिन नहीं होता ये यहाँ पे एक दिन नहीं होता, यहाँ पे होता एक दिन में कुछ कम होते हैं। ठीक है, एक दिन में सब में देखो थोड़ा 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 कुछ कुछ मिनट मिनट कम है सब में, तो यहाँ पे आके कुछ मिनट कम हो जाता है। एक घंटे में मतलब एक दिन में कुछ घंटे कम हो जाते हैं। तो यही जो एक घंटे यहाँ कुछ घंटे जो क्या कहते हैं, कुछ मिनट जो कम होते हैं, कुछ मिनट इसमें देखो, कुछ मिनट कम है इसमें, कुछ मिनट कम है इसमें, कुछ मिनट, तो यही जब 100 वर्ष बीतता है, जब 100 वर्ष बीत जाता है, तो यहाँ पे देखो जो 100 वर्ष जब बीतता है तो एक दिन वहाँ पे कम हो जाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे क्या कहते हैं 28 फरवरी ही माना जाता है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे 8 वर्ष का गैप है। कितने वर्ष का गैप है? 8 वर्ष का गैप है। ठीक है, ये पूरा 6 नहीं होता, ये होता है 5 घंटे कुछ मिनट होता है, यहाँ भी 5 घंटे कुछ मिनट, यहाँ भी 5 घंटे कुछ मिनट। तो ऐसे यहाँ पे पूरा पूरा एक दिन नहीं होता, यहाँ 23 घंटे कुछ मिनट, ठीक है, या कुछ घंटे का फर्क होता है, जो 100 वर्ष बाद आके कंप्लीट हो जाता है। जब 100 वर्ष आके आके कंप्लीट हो जाता है, तब यही यहाँ पे 8 वर्ष का गैप हो जाता है। तब हम ये जरूरी नहीं है कि हर चौथा वर्ष लीप वर्ष हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए 1896 के बाद 1900 लीप वर्ष नहीं है। ठीक है, 19 क्या कहते हैं 1896 के बीच 1900 नहीं है, उसके बाद डाट 1904 है, यहाँ 8 वर्ष का गैप हो गया। ठीक है।